इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। जीएसटी के बहाने हुई 8 साल की लूट का जवाब मांग रही जनता, नकुलनाथ। बंदी ने की फरार होने की कोशिश, स्थानीयों ने दबोचा। मुख्यमंत्री और नगर प्रशासन मंत्री ने महापौर को किया सम्मानित। और सांसद बंटी साहू ने गरीब बेटी को दिलाया जीवन दान। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। मंगलवार को पूर्व सांसद नकुलनाथ अपने 3 दिवसीय प्रवास पर छिंदवाड़ा पहुंचे। इस दौरान इमली खेड़ा हवाई पट्टी पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने हवाई पट्टी पर मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि आज ये जो भाजपा बचत उत्सव मना रही है, इसी बीजेपी को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि इन्होंने ही 8 साल पहले 28% की जीएसटी हिंदुस्तान की जनता पर थोपी थी और अब जब जनता का आक्रोश इन्हें दिख रहा है तब ये जीएसटी की दरों में कटौती कर इसे उत्सव का नाम दे रहे हैं। लेकिन मैं इनको बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की जनता बहुत समझदार है और समय आने पर वो भाजपा को सबक जरूर सिखाएगी। देखिए, ये बचत उत्सव इसे कह रहे हैं। 8 साल पहले मैं भारतीय जनता पार्टी को याद दिलाना चाहता हूँ कि 28% का जीएसटी भारतीय जनता पार्टी ने हमारे हिंदुस्तान की जनता पर थोपा था। और आज जब जनता का आक्रोश उन्हें दिख रहा है तो वो इसे बचत उत्सव, जीएसटी घटा के इसे बचत उत्सव का नाम देना चाहते हैं। हिंदुस्तान की पब्लिक समझदार है और आप देखिएगा आने वाले समय में जनता बीजेपी को क्या सबक सिखाएगी। छिंदवाड़ा के कोयलांचल क्षेत्र में छोटे बच्चों में किडनी इन्फेक्शन और अज्ञात बीमारी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे अभिभावक और स्वास्थ्य विभाग चिंतित है। बच्चों में अचानक तेज बुखार और पेशाब रुकने की समस्या सामने आ रही है। कई बच्चों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया है और कुछ को नागपुर रेफर किया गया, जिसमें कुछ का डायलिसिस भी चल रहा है। 1 से 1.5 साल के बच्चों में किडनी फेल्योर के मामले भी रिपोर्ट हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने फ्लोराइड युक्त पानी को संभावित कारण बताया है और दिल्ली से एक विशेष चिकित्सक टीम आई है जो कि घर घर जाकर बच्चों की जांच कर रही है। पिछले 15 दिनों में 7 बच्चे इस बीमारी से प्रभावित पाए गए हैं, जिनमें से 3 की नागपुर में मौत हो चुकी है। परिजन अपने बच्चों की सेहत को लेकर बेहद परेशान है और पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। जिला जेल में मंगलवार दोपहर उस समय हड़कंप मच गया जब हत्या के आरोप में बंद कैदी आसिफ जेल की दीवार फांदकर फरार होने की कोशिश करने लगा। जेल प्रबंधन को इसकी जानकारी मिलते ही तलाश शुरू कर दी गई है। इस बीच स्थानीय रहवासियों ने संदिग्ध गतिविधि देखकर कैदी को पकड़ लिया और जेल प्रशासन के हवाले कर दिया। जेल अधीक्षक प्रतीक जैन ने बताया कि पुरानी जेल की दीवारें छोटी हैं, जिसका फायदा उठाकर कैदी ने भागने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि जल्दी लोक निर्माण विभाग से दीवारों को ऊंचा करने का प्रस्ताव किया जाएगा। कैदी को पकड़ने वाले मोहल्ले के युवाओं ने बताया कि उसने उनके घर की दीवार भी फाड़ने का प्रयास किया था, लेकिन सतर्कता से उसे काबू कर लिया गया। मैं खाना खा रहा 2 बजे ड्यूटी थी मेरी, ये कूदा, मैंने देखा, मैंने भी भागा। जिसको पीछे करते हुए पुलिस अधीक्षक लोग पकड़ नहीं पाए थे उसको, तो वो दौड़ते हुए हमारे मोहल्ले में आया और घर की दीवार कूदा, जिससे हमको ऐसा लगा कि कहीं का सिलेंडर फूटा। तो हम उसका पीछे करते हुए उसको हमने कैदी को पकड़े और उसके पीछे से फिर पुलिस बल आया तो फिर हमने उसको सौंप दिया। अभी थोड़ी देर पहले लगभग 1 बजे के आसपास एक जिनकी आउटर वॉल से एक बंडी चढ़ रहा था आउटर वॉल पे, तो उसको देख लिया गया स्टाफ के द्वारा और जैसे उसको चढ़ते हुए देखा तो उसके पीछे जेल गार्ड पहुंची और उसको जेल परिसर के बाहर जेल परिसर में पकड़ लिया। एक बंदी था आसिफ पिता नजीर, जो कि 103 BNS में जेल में परिवर्तित था और उसके द्वारा ये कृत्य किया गया था। हाँ, ये दीवार से इसने कूदने की कोशिश की, लेकिन जेल के पहियों की सजगता से उसको तुरंत देख लिया गया और उसको तते समय ही हम लोगों ने उसको धदा पहुँचा। सुरक्षा को लेकर सर सवाल उठाए जा रहे हैं। दिन में ऐसी घटना हुई है, मतलब कैसे दीवार लांगा हुआ, जहाँ से बंदी ने भागने की कोशिश की। एक्चुअली जेल बहुत पुरानी बनी हुई है और उस जगह पर दीवार की ऊंचाई काफ़ी कम थी। भोपाल में आयोजित एक सम्मान समारोह में छिंदवाड़ा के महापौर विक्रम हकी को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने उन्हें शहर में स्वच्छता और विकास कार्यों में उनके योगदान के लिए सराहा। विशेष रूप से महापौर हकी के महापौर आपके द्वार कार्यक्रम की भी तारीफ की गई। मुख्यमंत्री और मंत्री ने कहा महापौर को आगामी 25 वर्षों के लिए छिंदवाड़ा के विकास हेतु रोड मैप तैयार करने का निर्देश दिया। इस अवसर पर विधायक भगवान दास सबनानी और भाजपा के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे।
जिले के सांसद बंटी विवेक साहू ने अमरवाड़ा में गरीब परिवार की बेटी वैष्णवी डगोरिया को जीवन दान दिलाकर एक मानवीय मिसाल पेश की है। स्किल सेल जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही वैष्णवी के इलाज का संपूर्ण खर्च सांसद ने उठाया और ऑपरेशन के बाद स्वस्थ रहने में उसे मदद की और उसे स्वस्थ जीवन की ओर एक नई दिशा दी। सांसद ने क्लैरिस अस्पताल की डॉक्टर मनन गोगिया के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा और इलाज की हर जानकारी ली। जब परिवार इलाज के खर्च को लेकर हतोत्साहित हो चुका था, तब सांसद ने अमरवाड़ा नगर पालिका अध्यक्ष प्रीति नितिन तिवारी की मांग पर मदद की। ऑपरेशन के बाद स्वस्थ होकर वैष्णवी को नवरात्रि के मौके पर देवी स्वरूप पूजा करके सांसद ने आशीर्वाद दिया और उज्जवल भविष्य की कामना की। नवरात्रि के पावन अवसर पर जिले के पूर्व सांसद नकुलनाथ ने चौरी विधानसभा के कपूरदा स्थित सिद्ध माता मंदिर में पहुंचकर माथा टेका। इस दौरान उन्होंने विशेष पूजा अर्चना की और जिले, प्रदेश व प्रदेशवासियों के लिए सुख, शांति, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। नकुलनाथ ने माता रानी से युवाओं के लिए रोजगार, मातृशक्ति के लिए सुरक्षा और किसानों के लिए समृद्धि की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि नवरात्रि के पवित्र समय में माता रानी के दर्शन और पूजन का अवसर प्राप्त कर वो सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। मंगलवार को छिंदवाड़ा के कृषि विज्ञान केंद्रों के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने ICAR द्वारा किए जा रहे भेदभाव के विरोध में एक दिन की कलमबंद हड़ताल की। अधिकारियों ने बताया कि ICAR ने वर्ष 2024 से वेतन में कटौती की शुरुआत की है और कई अन्य सुविधाएं जैसे मेडिकल अलाउंस, लीव एनकैशमेंट, सेवानिवृत्ति लाभ बंद कर दिए गए हैं। वैज्ञानिकों ने मांग की है कि जल्द से जल्द वेतन भत्ते बहाल किए जाएं और कृषि विज्ञान केंद्रों की समस्याओं का समाधान किया जाए। केंद्र के प्रमुख डॉक्टर DC श्रीवास्तव ने बताया कि कृषि विज्ञान केंद्रों ने हमेशा किसानों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इसका अनदेखा करना देश की कृषि विकास दर को प्रभावित कर सकता है। सभी सरकार के, हमारे जो ICAR के और सरकार के लोगों से कि कृपया हम कृषि विज्ञान केंद्र के कर्मचारियों की तनख्वाह और उनके मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनका ध्यान रखें। तो निश्चित रूप से हम आगे भी जिस तरह से लगातार पिछले 50 वर्षों से हम देश की उन्नति में भागीदार रहे हैं, आगे भी इसी तरह बढ़ चढ़कर कृषि की योजनाओं में भाग लेंगे। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत एक आयोजन किया गया जिसमें नगरवासियों ने मिलकर एक भव्य मानव श्रृंखला बनाई। इस पहल का उद्देश्य स्वच्छता के महत्व को लोगों तक पहुंचाना, स्वच्छ भारत अभियान को आगे बढ़ाना था। लगभग 450 से 500 नागरिकों ने उत्साहपूर्वक इस कार्यक्रम में भाग लिया, जिसमें नगर पालिक निगम के अधिकारी, स्कूली छात्र, स्वयं सहायता समूह और अन्य सामाजिक संगठन भी शामिल हुए। नगर निगम आयुक्त ने इस आयोजन को एक प्रेरणादायक कदम बताते हुए स्वच्छता को जीवन शैली बनाने पर जोर दिया। नगर निगम छिंदवाड़ा की सराहनीय पहल जितनी प्रशंसा की जाए कम है और आज हमारा 7वां दिन है छिंदवाड़ा को स्वच्छ, स्वस्थ एवं सुंदर बनाने का। नगर निगम छिंदवाड़ा के तत्वाधान में आज मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 500 से अधिक हमारे अधिकारी, कर्मचारी, स्कूल के बच्चे, प्राचार्य महोदय, गुरुजनों ने कलेक्ट्रेट परिसर से लेके पूरे पोले ग्राउंड तक मानव श्रृंखला बनाई और एक एक नागरिक को और छिंदवाड़ा को मैसेज दिया कि आइए संकल्प लेते हैं, मिलकर अपने प्रिय छिंदवाड़ा को स्वच्छ, स्वस्थ एवं सुंदर बनाएंगे। आदर्श फाउंडेशन और दिशा योगा क्लास द्वारा राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया। इस अवसर पर साई शक्ति विहार कॉलोनी में धन्वंतरी वाटिका का निर्माण किया गया, जिसमें फलदार और कई औषधीय पौधे लगाए गए। कार्यक्रम में संगोष्ठी, पौधारोपण, औषधीय पौधों का वितरण और उनकी उपयोगिता पर चर्चा की गई। प्रकृति उपासक रविकांत शास्त्री ने प्रकृति आधारित जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया और औषधीय पौधों के गुण बताए और एक पेड़ मां के नाम लगाने का आह्वान किया। इस अवसर पर डॉक्टरों, समाज सेवियों, स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर्स और कॉलोनी वासियों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की। इसको कहते भूया नीम, जैसी भी कहते काल में, जैसी भी कहते चिरायता। तो इसको भी आप लोग अपने इतना ही बड़ा रहेगा, इससे और थोड़ा बड़ा होगा। इसकी पत्ती बहुत कड़वी होती है। जैसे किसी को, बच्चे को या हमको किसी को बुखार आता है, बिना उसके इसका चिरायता का काढ़ा पी लो, बहुत ही कड़वी होती है। अगर अभी खाओगे एक पत्ती तो आपको लगेगा कि यार क्या खा दिया। तो ये क्या है, चिरायता है। तो हम काफ़ी मिल गए, ठीक है। अब चिरायता के बाद आ जाओ। शहर के स्वामी शिवोम तीर्थ दुर्गा मंदिर में शारदीय नवरात्र के अवसर पर 501 कलश की स्थापना की गई। सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी और शक्ति की आराधना का विशेष आयोजन हुआ। स्वामी सदानंद तीर्थ ने बताया कि यहाँ स्थित सिद्धिदात्री माता की प्राचीन मूर्ति बेहद चमत्कारी है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा स्वामी शिवोम तीर्थ जी के मार्गदर्शन में संपन्न हुई थी।
स्वामी शिवम तीर्थ आश्रम दुर्गा मंदिर ट्रस्ट अपने गुरैया रोड छिंदवाड़ा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी शारदीय नवरात्र में 501 कलश की स्थापना की गई है, जो कि 22 तारीख को हुई है। 27 तारीख को चुंदरी यात्रा निकलेगी, 30 तारीख को अष्टमी का हवन है और 1 तारीख को विसर्जन इसी कंपाउंड में भव्य तरीके से स्वास्तिक बनाकर सारे कलशों को रखकर पूजन करके भजन पूजन के साथ विसर्जन किया जाता है। उसके बाद भंडारा आदि प्रसाद वितरण किया जाता है। साप्ताहिक जनसुनवाई में मंगलवार को कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने 135 आवेदकों की समस्याएं सुनी। जिले के विभिन्न ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों से आए लोगों ने भूमि सीमांकन, राजस्व अभिलेख दुरुस्ती, नामांतरण, आवास पट्टा, पीएम आवास व किसान सम्मान निधि, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र सहित अन्य विषयों से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। कलेक्टर ने कई मामलों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए और कुछ को समय सीमा बैठक में समीक्षा हेतु चिन्हांकित किया। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।